स्टूडेंट, आपके अपने चैनल पासर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मिले हैं नए टॉपिक के साथ। आज हम आप लोग समझाएंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। आज हम लोग समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव कुछ होता नहीं, बल्कि ये निकाय होता है। दो आवेशों क्या होता है, निकाय होता है। इसमें एक धन आवेश होता है, दूसरा ऋण आवेश होता है। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं किसी भी चीज पे आवेश तो होता है किसी न किसी वस्तु पे। चलिए देखिए, तो मान लीजिए ये ऋण आवेश हो गया और दूसरा धन आवेश हो गया, तो इनको निकाय के अर्थात इन दोनों को मिला करके हम इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो कहेंगे सर दुनिया में कोई भी आवेश एक प्लस ले ले कि माइनस ले ले, क्या उसको वैद्युत द्विध्रुव कहा जा सकता है? नहीं बच्चों, ठीक है ना। क्या कारण है किसको हम वैद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं, किसको वैद्युत द्विध्रुव नहीं कह सकते? वैद्युत द्विध्रुव हम उसी निकाय को कह सकते हैं कि जिसपे एक माइनस आवेश हो, एक पे प्लस आवेश और दोनों का परिमाण बराबर, अर्थात एक पे 3 कूलम है माइनस 3 कूलम है, तो दूसरे क्या होना चाहिए प्लस 3 कूलम। अगर दोनों का परिमाण बराबर होना चाहिए और दोनों की बीच की दूरी बहुत ही कम होनी चाहिए। जब बच्चों दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम होगी तब जाकर अगर बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं तो उसको हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। चलिए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय यानी एक सिस्टम में एक निकाय, निकाय बोलते हैं जहां पर भी अगर निकाय की बात आ जाती हम समझ सकते हैं वहां पे दो चीजें होंगी या दो से अधिक चीजें होंगी। चलिए देखिए, वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश हो। मतलब ये जो आवेश होते हैं बहुत छोटे छोटे हैं, बराबर परंतु विपरीत, यानी एक पे प्लस चार्ज होगा दूसरा माइनस आवेश होगा। आगे देखिए, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित, अर्थात ये माइनस आवेश और प्लस आवेश के बीच की दूरी बहुत ही क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जब इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम होगी तब इस सिस्टम को, इस निकाय को, इसको हम बोलेंगे बेटा पूरे को वैद्युत द्विध्रुव। ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। जैसे नाम से ही पता चल रहा है वैद्युत वर्ड आया है आवेश से, हमने पढ़ा चुके हैं हम आप लोगों को वीडियो में, नेक्स्ट पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं वैद्युत वगैरह क्या होता है, अच्छे समझाया गया है। तो वैद्युत हम लोग देख चुके हैं। आवेश से आता है द्विध्रुव, मतलब जिसमें दो ध्रुव हो। कितने ध्रुव बच्चों? दो ध्रुव हो। तो देखिए एक पे प्लस और एक पे माइनस, तो दो ध्रुव हो गए। वैद्युत आवेश से आता है, इसलिए टर्म में वैद्युत यूज किया। द्विध्रुव एक प्लस और एक माइनस, और कहें सर प्लस माइनस से काम नहीं होगा, दोनों परिमाण बराबर होने चाहिए, लेकिन दोनों की बीच की दूरी बहुत ही अल्प होनी चाहिए। कहेंगे सर इसका डेली लाइफ या प्रैक्टिकल जीवन में क्या अनुभव है? तो डेली लाइफ में देखा जाए, इन सबका उदाहरण देखा जाए कि कहाँ मिलता है। जैसे हम देख लिए HCl, मेथेन, CH4, और क्या कहते हैं यहाँ पे ये पानी वगैरह में। होता क्या है कि दुनिया का कोई भी अणु होता है, ठीक, कोई भी अणु ले ले, मान लीजिए ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक का अणु है, ठीक ना। तो हाइड्रोक्लोरिक के अणु में जैसा हम लोग देख रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या कोई भी जो अणु होता है क्या किससे मिलकर बना होता है? कहते हैं सर दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है, जाहिर सी बात। और परमाणुओं में क्या होता है? परमाणुओं के नाभिक में जो होता है बेटा धन चार्ज होते हैं, उसके बाहर कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। यानी नाभिक में धन चार्ज, उसके बाहर माइनस चार्ज। किसी किसी अणु में इस तरीके से देखा जाता है कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, दूसरे पर निगेटिव चार्ज होता है। और अणुओं के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। पर अणु ये परमाणु में कहानी हो रही, क्या परमाणुओं को हम लोग आंख से देख पाते हैं? नहीं देख पाते, अर्थात ये दूरी बहुत ही अल्प होती है। इसीलिए हम लोग इसके बीच की दूरी 2l लिख ली है। यानी एक पर अगर माइनस चार्ज आया, प्लस माइनस कहीं भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये मानक मान लिया कि पहले हम माइनस लिखते हैं बाद में प्लस लिखते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है कि नहीं पहले को माइनस लिखिए बाद को प्लस में लिखिए। चलिए देखिए, अगर ये माइनस है दूसरा वाला प्लस है, ठीक है, किसी पदार्थ देखते हैं जैसे अणु हो गया, तो ये H पे प्लस होगा और Cl पे माइनस होगा, और इनके बीच की दूरी बहुत ही कम होगी, क्योंकि हमें दिखाई भी नहीं देती नग्न आंखों से परमाणु को, ठीक है। तो ये हो गए बेटा, मान लेते, इसीलिए इनके बीच की दूरी हम जब भी लिखते हैं मान लेते हैं 2l है, ठीक। तो ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, कुछ भी हाइड्रोक्लोरिक, CH4, H2O, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या कहते हैं, और चीजें और जोड़ा हो HBr, ठीक, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हमारे वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हो गए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट। हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव हम लोगों ने क्या देखा था? वैद्युत द्विध्रुव हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है, जिनके बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है, और हम लोगों ने कितना मान रखा है? 2l मान रखा है, ठीक। अब इस द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का
आघूर्ण क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करना है, ठीक है ना। तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो एक होता है कि किसी एक आवेश, यानी दोनों आवेश हैं, वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, दो आवेश होता है, आप लोग पता है, अभी हम लोगों ने बताया, पीछे टॉपिक में बताया है, उसी तरीके से चलिए देखिए। तो वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि दो आवेश होते हैं, एक माइनस और एक प्लस होता है। कह रहा है किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी कोई एक आवेश ले लें बच्चों इसमें से, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का हम क्या करते हैं बेटा, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, P से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखिए तो क्या आता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। चलिए देखिए, तो वैद्युत द्विध्रुव हम लोग अभी देख लिए, तो वैद्युत द्विध्रुव में देखा कि ये माइनस तथा विपरीत प्रकार से आवेश से मिलकर बनता है, तो इसका आघूर्ण क्या होता है, तो ये कह रहा है कि कोई एक आवेश ले लीजिए तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणा कर दीजिए। चलिए देखिए, तो गुणा करते हैं, तो अच्छा वैद्युत द्विध्रुव को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, तो अब देखिए जो वैद्युत द्विध्रुव होता है हमारा सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है बच्चों, सदिश राशि होती है, अर्थात जिसमें दिशा होती है। चलिए अच्छा देखिए, तो ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव, ये दो चार्ज होते हैं, ए हो गया माइनस चार्ज, ये हो गया प्लस चार्ज, दोनों के बीच की दूरी बच्चों हम लोग बहुत कम 12 लेते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसकी दिशा किधर से होती है, माइनस आवेश से धन आवेश की। अच्छा सदिश राशि है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है, उसमें सदिश सदिश का कोई मतलब है ही नहीं, लेकिन उसका आघूर्ण जो होता है वो सदिश राशि होता है, उसकी दिशा होती है माइनस आवेश से धन आवेश की ओर। अच्छा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता क्या, कुछ नहीं, कोई एक आवेश उठा लीजिए, दोनों आवेश में कोई एक आवेश, माइनस प्लस से मतलब नहीं रखना हमें, बस दोनों आवेश में कोई एक आवेश ले लीजिए तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणा कर दीजिए। ठीक, इसे बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं P से, यानी कि P बराबर हमारा क्या आ गया, Q इंटू 2L, मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 2QL। ठीक, अब कहिए सर आप बताइए P का मात्रक अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या आएगा। ठीक, तो P का जो मात्रक आएगा, दो का तो कोई मात्रक होगा नहीं, आंकिक मान है, Q का मात्रक कूलाम होगा, ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, यानी हमारे यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का जो मात्रक आता है कूलाम मीटर आता है। आप लोग जान सकते हैं आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर। इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो निकल के आता है, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं शॉर्टकट में, ठीक है ना, तो उसका मात्रक आता है कूलाम मीटर। अब इसके विमीय सूत्र की बात करते हैं, इसका विमीय सूत्र क्या आता है, देखिए आप लोग विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र के बारे में देखना है, यहां से देखिए कूलाम को बेटा हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कूलाम का जो विमीय सूत्र होता है, चलिए देखिए कूलाम का जो कूलाम का विमीय सूत्र होता है, जिसे आवेश का करते हैं, कूलाम को हम लिखते हैं 80, और जो मीटर है हमारा, मीटर को लिखते हैं कैपिटल M। उस तरीके से हम यहाँ पर रख सकते हैं फॉर्मूले में, तो रखेंगे बेटा P का विमीय सूत्र, P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, कूलाम को हम लोग लिखा 80, मीटर को हमने क्या लिखा कैपिटल L लिखा। अच्छा जिसको विमीय सूत्र लिखने नहीं आता, हम पिछले टॉपिक में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में, वहां से जाकर वीडियो हमारा देख सकता है, ठीक है ना, और वहां से आपको विमीय सूत्र निकालना आसानी से आ जाएगा। चलिए देखिए छोटा टॉपिक वहां देख सकते हैं आप लोग। तो P का जो विमीय सूत्र है 80, कूलाम का विमीय सूत्र 80 आ गया और मीटर का L हो गया। ठीक, अब इसको जो लिखने का तरीका क्या होता है, इसको एक ही ब्रैकेट में लिखते हैं, एक ही ब्रैकेट लिखने के पहले क्या आता है बच्चों L, फिर हम लोग T को रखते हैं, फिर A रखते हैं, यानी कि P का जो विमीय सूत्र आ गया LTA आ गया। ठीक, हम लोगों ने क्या देखा, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का फॉर्मूला निकल गया 2QL आया, कहां से आया, कोई एक आवेश ले लिया और दोनों आवेशों के बीच के हम लोग दूरी का क्या कर लिया, गुणा कर दिया। दूरी कितनी थी बच्चों,
2l थी। ध्यान देना, जब भी रखें कोई फार्मूले में तो 2 से कोई मतलब नहीं है। 2 कहाँ से निकल के आया है, दूरी रखे हैं, दोनों के बीच की दूरी रखे हैं। चलिए यानी q के वैल्यू रखेंगे और l के वैल्यू रख लेंगे। यानी b में सूत्र क्या आया, देखो बच्चों LTA आ गया। p का मात्रा क्या आ गया, कूलाम मीटर। अच्छा, इसकी डायरेक्शन हमने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कहीं भी आघूर्ण लग जाता है। आघूर्ण जब भी होता है सदिश राशि, बल आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। ये आघूर्ण अगर नाम लग गया तो समझिए वो कैसी राशि है, सदिश राशि। और सदिश राशि उस राशि कहते हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। तो कहेंगे सर इसमें दिशा कौन सी होगी, तो दिशा होगी माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। इसका हम लोग फॉर्मूला भी देख लिया, P बराबर 2Ql। मात्रा क्या आया, कूलाम मीटर आया। ठीक, P का विभव सूत्र कितना आया, LTA आ गया। यानी हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ चुकी है। अब हमें क्वेश्चन देखते हैं। अभी चलिए इसी आधार पर हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्न कर लेते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न कह क्या रहा है कि किसी निकाय में दो आवेश हैं। निकाय बोले तो आप लोग समझ जाइए कि निकाय मतलब दो आवेश होंगे, एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश। तो कह रहा है किसी निकाय में दो आवेश, QA 2 कूलाम तथा QB -2 कूलाम। आगे देखिए, दो बिंदुओं A तथा B में अवस्थित है। मतलब हमारे पास दो बिंदु हैं A और B, दोनों में स्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। ठीक, मतलब इस निकाय में कुल आवेश कितना होगा, पहला प्रश्न है। ठीक, निकाय का कुल आवेश क्या होगा तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। ठीक, मतलब हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या करना है बच्चों, निकालना है। और इस निकाय में कितना आवेश आएगा उसके बारे में। तो पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में देखते हैं। फिर कह रहा प्रश्न, यदि बिंदुओं A तथा B के बीच की दूरी 0.3 मीटर। मतलब कोई बिंदु बेटा, एक बिंदु मान लीजिए A यहाँ पे है और B यहाँ पे है, ठीक है। तो बिंदु A पर जो आवेश है 2 कूलाम, यानी इस यहाँ पे जो आवेश है QA को हमने मान लिया कितना दिया बेटा, 2 कूलाम दे दिया। कूलाम का सिंबल C होता है इसलिए हमने C ही दिया। अच्छा, बिंदु B पर जो आवेश है कितना है बच्चा, -2 कूलाम है। यानी QB का जो मान दिया है -2 कूलाम दे दिया है। और कह रहा है कि इन बिंदुओं A तथा B के बीच की दूरी 0.3 मीटर है। 0.3 मीटर है। हमें निकालना क्या है बच्चा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P निकालना है। हम लोग अभी फार्मूला पढ़ चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है। प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो आवेश थे, कौन कौन से बच्चा, एक -2 कूलाम, दूसरा 2 कूलाम। तो हमने देखा कि सर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में दो चीजें होनी चाहिए कि दोनों जो आवेश हैं दोनों की मात्राएं बराबर होनी चाहिए। ऐसा हुआ क्या, 2 कूलाम यहाँ 2 कूलाम यहाँ। चिन्ह क्या होना चाहिए, एक पे माइनस आवेश और दूसरे पे प्लस आवेश। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 0.3 मीटर। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का अगर मान निकालना है हमें तो P बराबर कहेंगे सर, अभी आपने पढ़ाया कि सर कोई एक आवेश उठा लीजिए Q और बीच में क्या करिए, दोनों का बीच की दूरी का गुणा यानी 2l, Q इंटू 2l। आगे देखिए Q यानी कोई एक आवेश, दोनों में से कोई एक आवेश, कोई एक आवेश निकालो। दो दोनों है, सिंबल बताया, कोई मतलब नहीं इससे, यानी 2 उठा लिया। 2l क्या था, यही था हमारा ना, ये हमारा क्या था -q और ये हमारा +q था। आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब बीच की दूरी हम लोग क्या लिए थे, 2l लिया था। देखिए बीच की दूरी कितनी आ रही है यहाँ पे, 2l काम कौन कर रहा है, 0.3 मीटर। आ गया बच्चा 0.3। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 6, 10.1 अंक पर 10। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का मात्रा क्या होता है बच्चा, कूलाम मीटर। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कूलाम, अरे आवेश का कूलाम और लंबाई का मीटर। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू आ गई 0.6 कूलाम मीटर होगा। अब कह रहा है इस निकाय में कुल आवेश कितना होगा, यानी हमारा ये निकाय है, ठीक है ना। इस निकाय में ध्यान दीजिए आप लोग, ये तो समझाने के लिए था। ये देखिए प्रश्न हमारा, इस निकाय में कुल आवेश कहेंगे सर, इस निकाय में तो 2 ही आवेश हैं। कौन कौन सा,
एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो कुल आवेश बराबर, क्योंकि आवेश अदिश राशि होती है इसलिए उसमें दिमाग नहीं लगाते, हम लोग सिंपली उसको जोड़ देते हैं। देखिए कुल आवेश कितना आता है, निकाय में कुल आवेश, चलिए देखिए, तो निकाय में कुल आवेश कितना होगा, बस सिंपली जोड़ दीजिए। कहेंगे सर क्यूए प्लस में क्यूबी, तो ही आवेश है, क्यूए दूसरा क्यूबी है। क्यूए का मान कितना दिया है, -2 कूलम। क्यूबी का मान कितना दिया है, 2 कूलम। कहेंगे सर ये माइनस और ये प्लस कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाए। यानी कि निकाय में जो कुल आवेश है हमारा क्या है, 0। इसी तरीके से जो हमने एग्जांपल दिया था आपको, क्या HCl HBr दिया था, नहीं था वैद्युत द्विध्रुव आगुण में, ठीक है ना, दिया था एग्जांपल वैद्युत द्विध्रुव में HCl HBr CH4। यानी इसमें भी अगर नेट आवेश निकाला जाए तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें भी नेट आवेश कितना आएगा, 0 आएगा। यानी हमारे वैद्युत द्विध्रुव में अगर हम नेट आवेश जब भी निकालने की कोशिश करेंगे तो उसका मान 0 ही आता है। ठीक, आप लोग उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आया होगा। इसी आधार पर कुछ प्रश्न देते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर को बता। हाँ तो स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग घर के लिए क्वेश्चन देख लीजिए, आपको अभी देखकर आंसर करना है, आप लोग समझ में आया कि नहीं आया, सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे -4 कूलम का आवेश रखा है और ये +4 कूलम का आवेश रखा हुआ है, ठीक है। कोई निकाय है इसमें -4 कूलम और 4 कूलम का आवेश रखा गया और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर दे दिया। यानी हमारा ये निकाय हो गया, निकाय की दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो कह रहा है कि निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक। तो 4 ऑप्शन दे दिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी की गणना करनी है। पी क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, ठीक। अभी समझा दिया है। तो 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या है, 40 कूलम मीटर। दूसरा ऑप्शन है 0.4 कूलम मीटर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 4 कूलम मीटर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सॉल्व करके, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।